हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वेब सर्विसेज। ठीक है, वेब सर्विसेज क्या होती हैं वो हम करने वाले हैं वेब सर्विसेज। तो जैसा कि नाम है वेब, ऐसी सर्विसेज जो हमें इंटरनेट पे मिलती हैं वो क्या है, वेब सर्विसेज होती हैं। ठीक है, वेब सर्विसेज में क्या क्या होती हैं, तो इसमें हम जो जो मेन पॉइंट्स हम जानेंगे, आप लिस्ट ऑफ वेरियस वेब सर्विसेज कि वेब सर्विसेज कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे हम ईमेल को, ईमेल क्या होता है। उसके बाद करेंगे हम प्रोटोकॉल की बात, पहले भी किया हुआ है लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। प्रोटोकॉल, ठीक है, यूज्ड इन ईमेल, ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है और ज़रूरत क्या होती है उसकी और वो होता क्या है प्रोटोकॉल। उसके बाद ई लर्निंग और ई शॉपिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ई लर्निंग और ई शॉपिंग, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे सोशल नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है। आप लोग वैसे जानते ही होंगे सोशल नेटवर्किंग क्या है, फिर भी हम उसको एक टेक्निकल टर्म में जानेंगे कि वो क्या होती है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम जानेंगे। इसके अलावा मेन जो है वेब सर्विसेज हमें कहाँ पे मिलती हैं, वेबसाइट पे मिलती हैं, इंटरनेट पे मिलती हैं। ठीक है, आज के टाइम में हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति इंटरनेट यूज़ करता है, चाहे उसका नॉलेज का स्तर जो भी हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बैंकर हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉई हो, चाहे वो कोई वर्कर हो, हर कोई क्या है, इंटरनेट को यूज़ करता है। और जब हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनको हम लोग यूज़ भी करते हैं, सर्विसेज को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेब सर्विसेज कहाँ पे मिलती हैं हमें, वर्ल्ड वाइड वेब पे, www इसको बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, यहाँ पे हमें ये सर्विसेज मिलती हैं जिसमें आपका हो सकता है जैसे कि चैटिंग की कोई सर्विस है, ठीक है, ईमेल की सर्विस है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस है। ठीक, ई लर्निंग, ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट एनरोल होके कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ई शॉपिंग है, कोई आपको ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं। ई रिजर्वेशन है, ई रिजर्वेशन में आपको एयर, ट्रेन या बस का टिकट बुक करना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ई ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है उसी तरह से। एंड सोशल नेटवर्क्स हैं, सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो दीज सर्विसेज में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो जितनी भी सर्विसेज हैं लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई ट्विटर यूज़ करता है, कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है, कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है। अब है कि चैटिंग, चैटिंग क्या होती है, व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वी से दे आर चैटिंग, कि वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जब दो कंप्यूटर, जैसे दो लोग आपस में बात कर सकते हैं तो वैसे दो कंप्यूटर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जब दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, ई चैटिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैटिंग कर रहे हैं। तो इस केस में, सेकंड केस में क्या होता है, जो दो कंप्यूटर का हमने एग्जांपल लिया वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेट करें किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं।
और इसके अलावा टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक क्या यूज़ हो रहा है, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है इंटरनेट पे। ठीक है, अब हम इनको बारीकी से जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल का कॉन्सेप्ट है। पहले ईमेल, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इसको सिंपल हम ईमेल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि जब आप कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर सेंड करते हैं, ठीक है, रिसिपिएंट को, जिसको आपने वो भेजनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है। ठीक है, एक भेजने वाला होता है और एक उस मैसेज को रिसीव करने वाला होता है। ठीक है, तो ये जो मैसेज होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज क्या होता है, एक टेक्स्ट मैसेज होता है या फाइल होती है जिसको हम सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं। ठीक है, और ये कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू और टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हुए, जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है उसको यूज़ करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नेटवर्क में पहुंचता है। ठीक है, तो आज की डेट में क्या है, ईमेल एक कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड बन चुका है। आज के लोग फिजिकल लेटर्स ना भेज के ईमेल से ही कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में आप देखते हैं कि ईमेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि हाउ ईमेल सर्विस यूज्ड, कैसे ये यूज़ होती है। ठीक है, तो जो इसमें क्या होता है, मैसेज सेंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा जो भी मैसेज भेजते हैं वो अपने रिसिपिएंट, जिसके लिए हमने भेजा है, जिसका एड्रेस पे हमने उसको सेंड किया है, उस तक पहुंच जाता है, उसके अकाउंट तक पहुंचता है विद इन कुछ सेकंड में, कुछ ही सेकंड में उसके अकाउंट तक पहुंच जाता है। और जो मैसेज हमने भेजा है वो किसी भी तरह का मैसेज हो सकता है, वो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, उस मैसेज के अंदर कोई इमेजेस हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो कोई फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। ठीक है, आज की डेट में क्या है, ईमेल भेजने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स, लगभग सारे ही स्मार्टफोन्स में आप क्या कर सकते हैं, ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। आप टैबलेट से भी ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ईमेल आज इतना पॉपुलर बन चुका है, इतना एसेंशियल हो चुका है कि हम विदाउट ईमेल नहीं रह सकते, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईमेल सर्विसेज। अब जब हम कोई मैसेज भेजते हैं और वो नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल नेटवर्क पे अपने आप चला जाता है। उस मैसेज को उसके प्रॉपर एड्रेस तक पहुंचाने के लिए क्या यूज़ होता है, प्रोटोकॉल यूज़ होता है। प्रोटोकॉल का काम होता है उस मैसेज को उसके प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उसके प्रॉपर फॉर्मेट में पहुंचाना, वो जो मैसेज है वो रीडेबल रहे वहाँ पहुँच के, वो करप्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो ईमेल के साथ यूज़ होते हैं और जिनको भेजने के लिए इन ईमेल्स को यूज़ किया जाता है। तो एक ईमेल इसमें यूज़ होता है SMTP। SMTP क्या होता है, तो इसमें टोटल 3 तरह के ईमेल वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, दूसरा जो होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और तीसरा जो होता है वो होता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये 3 तरह के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, जब भी हम ईमेल वगैरह से कम्युनिकेशन करते हैं तो इन प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, इनके थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन को गाइड करते हैं कि कैसे वो प्रॉपर अपने सही जगह तक पहुँचे। अब जब हमें ईमेल मैसेज को टाइप करना होता है, जैसे हम कोई ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि एक तो मैसेज की बॉडी होती है जहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना होता है, एक में होता है आपका ईमेल एड्रेस जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस लिखना होता है। ईमेल एड्रेस कैसे होता है, abcd@xyz.com। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जो @ से पहले का सिंबल होता है, नाम होता है, वो हम यूज़र नेम उसको कहते हैं, और जो @ सिंबल होता है, फिर
जो इधर होता है राइट साइड में, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है abc@gmail.com, तो यहाँ पे ABC तो यूज़र नेम है, @ लोकेट कर रहा है वो कहाँ पे, और जो ये जीमेल है ये क्या है, होस्ट का नाम है, यानी कि जिस डोमेन पे आपकी ईमेल आईडी है ये उसका एड्रेस होता है। और .com आपका पता है कि यूनिवर्सल जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके लिए यूज़ होता है डॉट, ठीक है। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन है कि ईमेल जब हम सेंड करते हैं तो ईमेल क्या होता है, ईमेल में जिसको हम ईमेल भेजते हैं तो उस केस में ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि जिस पर्सन को हम ईमेल भेज रहे हैं वो उस समय ऑनलाइन रहे। बट जब चैटिंग की हम बात करते हैं तो चैट तभी पॉसिबल हो सकती है जब आपस में कम्युनिकेट करने वाले दो लोग सेम टाइम पे ऑनलाइन हो, तो वो क्या होती है, चैटिंग। चैटिंग एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें दोनों लोगों का या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में चैटिंग कर रहे हैं उनका एक साथ ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है। जबकि ईमेल में आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन भी किसी पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं, आपको तो ऑनलाइन रहना पड़ेगा, लेकिन जिस पर्सन को आप ईमेल भेज रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस समय ऑनलाइन रहे। वो जब भी ऑनलाइन होगा तो उसके इनबॉक्स पे आपका मेल सेव रहेगा और जब भी वो ऑनलाइन होगा वो उसको चेक कर सकता है। अब बात आती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फेस टू फेस एक तरह से बात होती है, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो एक दूसरे को देख सकते हैं, उनके मूवमेंट को देख सकते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं ऑडियो वीडियो दोनों के माध्यम से। तो ये क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज़ होने लग गया है, ठीक है। लोग अपने डिफरेंट लोकेशन में रहते हुए किसी डिबेट में, किसी चैट में, किसी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्या हो सकते हैं, उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं कि पहला तो है कि रिड्यूस्ड ट्रैवल कॉस्ट, कि यानी कि अगर आपको किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको उस जगह तक जाना होगा, ठीक है। तो अगर वो मीटिंग कैसे है, ऑनलाइन मीटिंग है, तो आपको वहाँ तक ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ तक जाने का खर्चा आपका बच जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्यों कैसे हो सकती है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, जाने में जो टाइम लगता है वो बच जाता है, तो उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कोई इफ़ेक्टिव काम करने में, ठीक है। काम आसानी से एकदम से हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ इंस्टेंटली पहुंच जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है, गोइंग ग्रीन। अब गोइंग ग्रीन का क्या मतलब है, जब आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हैं तो आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। तो उससे क्या होता है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो व्हीकल को यूज़ करते हैं, व्हीकल क्या कंज्यूम करता है, पेट्रोल, फ्यूल कंज्यूम करता है, और जब फ्यूल कंज्यूम होता है तो उससे क्या होता है, उससे पॉल्यूशन होता है। तो इससे क्या, एनवायरनमेंट भी हमारा ग्रीन बना रहता है, ठीक है। तो दूसरा क्या था, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और तीसरा क्या है इसमें, गोइंग, अगर हम ये करते हैं तो गोइंग ग्रीन, कि हम एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं। नाउ इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दो डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। कि पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये हो सकता है, पहला डिसएडवांटेज की टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू का मतलब है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो हैवली किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हाई नेटवर्क पे, जो इंटरनेट की स्पीड है फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट की स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो जो वीडियो है वो लाइव नहीं रन हो सकता, और इसलिए हमारी जो भी डिस्कशन है या मीटिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती है। दूसरा है कि लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, क्योंकि ये लाइव होता है, ऑनलाइन होता है, तो पर्सनल कांटेक्ट इसमें नहीं हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो व्यक्ति को उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकता है ऑनलाइन में, ठीक है।
क्योंकि अगर वो फेस टू फेस होगा तो व्यक्ति के बोलने से ही नहीं, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी उसको जज किया जा सकता है। तो इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये दो इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है ई लर्निंग का। तो ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग आप लोग भी कर रहे हैं आजकल। तो ई लर्निंग में क्या है कि जो स्टडी मटेरियल होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो स्टूडेंट को फिजिकली नहीं बल्कि ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इससे सभी लोग अपने अपने लोकेशंस पे रहते हैं और वो अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप और अदर जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जो कि ऑनलाइन ही ट्रेनिंग देते हैं या एजुकेशन देते हैं, तो वो भी इसके अंदर ई लर्निंग के अंदर आते हैं। ई लर्निंग का एडवांटेज ये है कि जो ई लर्निंग होती है वो एक बहुत बड़े लार्ज ग्रुप को एक साथ एजुकेशन दे सकता है, जो कि एक फ़िज़िकल क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है। एक क्लास रूम में मैक्सिमम कोई 100-200 स्टूडेंट को ही पढ़ा सकता है, लेकिन ऑनलाइन में 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों को भी एक साथ पढ़ाया जा सकता है। और ऑनलाइन का दूसरा एडवांटेज ये है कि ऑनलाइन में स्टूडेंट को ये बेनिफिट रहता है कि वो 24 घंटे में से कभी भी पढ़ सकते हैं। वो अपनी स्पीड के हिसाब से अपने कोर्स को जल्दी या लेट में फिनिश कर सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं ई लर्निंग के, ऑनलाइन लर्निंग के, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले क्या है, क्लास वर्क कैन बी शेड्यूल्ड अराउंड वर्क एंड फैमिली। कि ऑनलाइन लर्निंग में क्या है, आप अपने घर के कामों को भी और अपने पढ़ाई की वर्क को भी शेड्यूल कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही सब कुछ करना है। दूसरा है इसमें रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट, कि आपको जहाँ पढ़ने जाते थे वहाँ ट्रैवल टाइम और जो ट्रैवल की कॉस्ट आती थी वो रिड्यूस हो जाती है, बच जाती है। तीसरा है स्टूडेंट हैव ऑप्शन टू सिलेक्ट लर्निंग मटेरियल दैट मीट्स देयर लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंटरेस्ट, यानी कि अपने जो उनका नॉलेज है, जितना उनका नॉलेज उसके हिसाब से वो अपना स्टडी मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथा क्या है कि स्टूडेंट कहीं भी किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। उनके लिए केवल पढ़ने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए और मोबाइल या कंप्यूटर चाहिए जिसमें इंटरनेट चलता हो। फिफ्थ में क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग की स्पीड के हिसाब से सीख सकते हैं। कोई जल्दी भी सीख सकता है, कोई लेट भी, वो अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि क्लास सभी के लिए एक जैसे समान चलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी टू ज्वाइन क्लास, ठीक है, कभी भी किसी भी दिन के किसी भी समय में वो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लर्निंग वेराइटीज़। अब ऑनलाइन में क्या होता है, आप डिफरेंट लर्निंग वेराइटी होती है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है डेवलप नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर स्किल। तो जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो इससे आपका क्या होता है, इंटरनेट या कंप्यूटर या मोबाइल की जो ऑनलाइन टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑनलाइन लर्निंग के? इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इससे क्या होता है, स्टूडेंट में जो हो सकता है मोटिवेशन की कमी आ सकती है, उनकी बैड स्टडी हैबिट्स हो सकती हैं, वो लेटे लेटे पढ़ने की हैबिट्स उसमें आ सकती है। ठीक है, इस वजह से वो क्या हो सकते हैं, स्टडी में पीछे हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि बिना रूटीन ट्रेडिशनल जो क्लास होती थी उस क्लास के अभाव में क्या हो सकता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं अपने कोर्स और एक्टिविटी के बारे में। तीसरा क्या हो सकता है, स्टूडेंट में फील आइसोलेटेड, वो अकेला महसूस कर सकते हैं अपने टीचर और क्लासमेट से अलग रहने से। ठीक है, चौथा क्या है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, हो सकता है वो हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल ना रहे जब स्टूडेंट को किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो स्टडी में। स्लो इंटरनेट कनेक्शन इसका पांचवा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, या ओल्ड डिवाइसेस, हैंगिंग डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से कोर्स मटेरियल को एक्सेस करना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ठीक है, सिक्स में क्या है कि कई बार क्या होता है, जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये टेक्नोलॉजी स्टूडेंट क्योंकि वो बिगिनर होते हैं, उनको इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है, तो उनको यूज़ करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और लास्ट है कि लैब वर्क इस तरह से ऑनलाइन उसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि लैब वर्क आप नहीं कर सकते, लैब में जो प्रैक्टिस आप फिज़िकली कर सकते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकती है।